सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमारा लास्ट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट टॉपिक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन सा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आप कहोगे कि सर हमें एक नाम सुना हुआ सा लग रहा है, पाइथागोरियन या पाइथागोरस। तो आई थिंक आपने एक नाम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम का होता था बेटा कि अगर पहले हम इसको समझने से पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को समझने से पहले पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं, तब हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था विच इज़ राइट एंगल टू बी। ये सबको क्लियर है। और आप ये जानते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का होता है। दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एट बी विच इज 90 डिग्री एट बी, एंड बेटा अपोजिट टू 90 डिग्री, जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, हम उस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। एंड दिस इज नोन एज बेस एंड दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन सबसे पहचानने वाली बात यह है कि हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट होती है, मीन्स ये इसके सामने वाली साइड, ठीक है। दिस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस ने हमें एक चीज़ बताई थी कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जो हाइपोटेन्यूस होती है, द होल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, वो बराबर होता है, मतलब इसका जो स्क्वायर होता है, इसका जो होल स्क्वायर होता है, वो इक्वल होता है किसके सम के स्क्वायर के बराबर? द एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ बेस। तो सीधी भाषा में तो पाइथागोरस ने हमें एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, वो दिया इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने एक नाम दिया था ट्रायंगल ए बी सी, तो हम हाइपोटेन्यूस को रिप्लेस करते हैं साइड ए सी से, परपेंडिकुलर को रिप्लेस करते हैं ए बी से, और बेस को रिप्लेस करते हैं हम बी सी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब आप कहोगे सर इसका यूज़ क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्क्वायर रूट में और पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट का, तो हम समझते हैं इसको। ये सब क्लियर होगा कि हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल एट बी, उसकी हाइपोटेन्यूस आपको गिवन है 5 मीटर, लिख सकते हो आप। तीनों साइड्स की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम, ठीक है। तो ये मैंने साइड्स लिख दी, साइड्स की मेजरमेंट लिख दी। हाइपोटेन्यूस का 5 मीटर, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर एंड बेस इज 4 मीटर। तो मैंने अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या समझा कि जो इसका हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किस दो वैल्यूज़ के सम के, एक स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर और स्क्वायर ऑफ बेस। आइए हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये क्या है, वास्तव में सच है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, फिर इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। देन मैंने वैल्यू को पुट करा इसमें। ए सी मुझे कितना गिवन था? 5, ए बी था 3 एंड बी सी था 4। यहाँ तक क्लियर? बहुत ही आसान था। फिर मैंने स्क्वायर ओपन करा, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर सबको क्लियर हो गए होंगे बेटा। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। देन मैंने इसको ऐड करा तो मुझे फाइनली क्या मिला? 25, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देखा कि सर ये तो
धारणा सच हो गई कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वही बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो जो नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो हमें गिवन होते हैं जिससे हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर बेस के सम से, उन नंबर्स को हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ डेट नंबर्स इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको 3, 4, 5 ही गिवन हो, ठीक है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी 6, 8, 10 भी हो सकता है, और भी ट्रिपलेट्स होते हैं 5, 12, 13 हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट्स आपको गिवन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैंने क्या बताया था, कलेक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक बार इसका आसान सा मीनिंग क्या होगा, इसका आसान सा मीनिंग ये होगा कि ऐसे नंबर जिसमें हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को, अगर हम हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को करने के बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर आ जाए, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर आ जाए परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को ऐड करके, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे बेटा इसके भी, ठीक है, ध्यान से समझना एंड डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दैट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए समझते हैं।